आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। इंदौर के मशहूर ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अब पूरा मामला एक नया मोड़ ले चुका है। जी हां, इस केस में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने खुद कबूल कर लिया है कि उसने ही हत्या की। इस कबूलनामे के बाद पूरे परिवार और इलाके में सनसनी फैल गई है। तो इसी बीच सोनम के अपने सगे भाई गोविंद रघुवंशी ने भी इस हत्याकांड पर बड़ा बयान दिया। गोविंद का कहना है कि उसने अपनी बहन से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। अब वो राजा रघुवंशी के परिवार का हिस्सा है और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो वहीं सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी के घर पहुंचा था। वहां उसने राजा के परिजनों से मुलाकात की और कहा कि इस हत्याकांड के बाद उसकी बहन उसके लिए अब कुछ नहीं है। गोविंद ने कहा कि राजा उसका सबसे करीबी था और अब वो खुद इस परिवार का बेटा है। मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद ने साफ शब्दों में कहा कि मैंने बहन से सारे रिश्ते तोड़ दिए। जिसने मेरे भाई जैसे राजा की हत्या की उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जिस दिन से बहन को शादी कर विदा किया था उस दिन से इस परिवार को अपनाया हूं। अब मैं इसी घर का बेटा हूं। कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी? उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। गोविंद ने आगे कहा कि जब घटना हुई थी तब सोनम ने उसे फोन किया था और रो रो कर कह रही थी कि भैया मैं यहाँ हूँ। उस समय गोविंद ने पुलिस को मौके पर पहुंचने के लिए कहा था। उसके बाद सोनम से उसकी 2 से 3 बार बात भी हुई थी, लेकिन हर बार सोनम रोती रही और कुछ साफ साफ नहीं बोली। गोविंद का कहना है कि पहले सोनम गुनाह से इनकार करती रही, लेकिन बाद में उसने खुद ही मान लिया कि उसने ही हत्या की है। गोविंद ने यह भी कहा कि इस केस में आगे से पूरा केस वह खुद देखेगा और अपने वकील के साथ कोर्ट में रहेगा ताकि सोनम को सख्त से सख्त सजा मिल सके। क्या भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ, मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने मैं कल को मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है। मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा और पहला वकील मेरा रहेगा। इस दौरान हवाला कारोबार का भी नाम सामने आया। कुछ लोगों ने राजा की मौसेरे भाई जितेंद्र रघुवंशी का हवाला से नाम जोड़ दिया। इस पर गोविंद ने सफाई दी कि जितेंद्र का हवाला से कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे गोदाम में हमाल का काम करता था। उसके अकाउंट का इस्तेमाल छोटे मोटे ट्रांजैक्शन जैसे गोदाम खर्च, गाड़ी भाड़ा वगैरह के लिए होता है। गोविंद ने यह भी बताया कि राजा और सोनम के रिश्ते को लेकर उसके पास पहले कभी कोई शिकायत नहीं आई थी। आखिर में गोविंद ने मेघालय सरकार से भी हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि सरकार समर्थन नहीं कर रही, लेकिन बाद में सरकार ने पूरी मदद की। अब पूरा परिवार यही चाहता है कि राजा को न्याय मिले और दोषियों को उनके किए की सजा जरूर मिले। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।